विपक्षी गठबंधन के उलट महाराष्ट्र के सत्ताधारी दलों ने भी सीएम एकनाथ शिंदे के घर बैठक की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की समय की मांग करार दिया है। हालांकि विपक्षी दल ये इल्जाम लगाते रहे कि सरकार ने संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी। लड़ना है और चुन के लाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे स्ट्रांगली मार्च खड़ा करना है। ये यंत्रणा पर आने वाला बोझ, लोगों पर आने वाला बोझ, लोगों को जो हर वक्त इलेक्शन के लिए सामने जाना पड़ता है, मुझे लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। मुंबई में विपक्षी दलों के जमघट से इतर सत्ताधारी खेमे ने भी 2024 की रेस के लिए अपनी रणनीति पुख्ता कर ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर हुई इस बैठक में एनडीए ने महाराष्ट्र में 45 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प ले लिया। हालांकि मुंबई में इंडिया की बैठक में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि जब भी विपक्षी खेमा बैठक करता है, बीजेपी घबरा जाती है और वो बैठक की नकल करने लगती है। आपको याद होगा पिछली बार भी हमने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन में क्या करेंगे वो लोग। अगर भी कर दें और क्या हो सकता है। मीडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। गुरुवार को जब से मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई थी, तभी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट से संसद के विशेष सत्र की खबर आई। सूत्रों के जरिए ये खबर भी फैली कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर सकती है, और तभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है, कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है, और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं, अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए, और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए, और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। इस बीच मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति भी गठित कर दी है। चर्चा है कि सरकार सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। राहुल पांडे और अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।